house when you have a baby, toddler or kids at home. कैसे आप अपने घर को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं जब आपके घर पे बच्चे हैं जो कि घर को हर वक्त मैसी रखने का कोशिश करते हैं, चीज़ों को इधर उधर गिराते रहते हैं और चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं रखते। तो अकेले सारी चीज़ों को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज रखना, घर को पूरा टाइडी रखना डिफिकल्ट होता है। कुछ टिप्स मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ जो मैंने अपने इस मदरहुड की 3 इयर्स की जर्नी पे अभी तक सीखे हैं और डेफिनेटली मैं और इम्प्रूव कर रही हूँ। वही टिप्स आज मैं आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैं अपने घर को मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्गेनाइज रखती हूँ, टाइडी रखती हूँ कि अगर कोई रैंडमली गेस्ट आ जाए तो एम्बैरेसिंग ना हो। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन उन बातों को ध्यान में रख करके आप अपने सर से बहुत सारा बोझ जो है वो हटा सकते हैं। चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है दीक्षा और आप मुझे देख रहे हैं मॉम किड एक्सप्रेस पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों वाले घरों में जो ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा घर को मैसी करता है वो होते हैं बच्चों के टॉयज। बच्चे जहाँ खेल रहे होते हैं टॉयज को वहीं छोड़ देते हैं। इन रिजल्ट धीरे धीरे घर जो है वो बहुत ज्यादा अनटाइडी, अनऑर्गेनाइज्ड और बहुत ज्यादा मैसी लगता है। इसीलिए अपने घर में टॉयज को लेकर के एक रूल बनाना काफी जरूरी है और वो रूल कुछ ऐसा है कि अगर आपके टॉयज के लिए एक डेजिग्नेटेड प्लेस होगा तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस ये हैं कि टॉयज जो है वो उसी एरिया में रहेंगे। मैं कहने की ये कोशिश कर रही हूँ कि जब भी आप कोई एरिया हुआ या फिर कोई बास्केट्स हुआ, मेरे लिए बास्केट्स जो है वो परफेक्टली काम करती हैं और मुझे ऑलमोस्ट 2 साल से मैं बास्केट वाला सिस्टम यूज़ कर रही हूँ और मुझे इससे अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो इसीलिए हाईली रिकमेंड कि आप कोई टॉय बास्केट या टॉय बॉक्स जो है वो उसमें इन्वेस्ट करें। मैंने क्या किया है, पहले तो मैंने छोटी बास्केट ली थी जब मेरी डॉटर जो है वो रेटल से और जो चूचू टॉयज आते हैं उनसे खेलती थी, तो वो क्वांटिटी में काफ़ी कम और साइज में स्मॉल होते हैं तो छोटी बास्केट में वो आ जाते थे। बट जैसे जैसे पीहू बड़ी हुई तो वो बास्केट्स काफ़ी ज़्यादा छोटी पड़ने लगी। तो इसीलिए व्हाट आई डिड, आई बॉट अ लॉन्ड्री बास्केट, जो बड़ी वाला लॉन्ड्री बास्केट आता है इतना बड़ा, हाँ मतलब ऑलमोस्ट इतना बड़ा आता है। उसमें मैंने टॉयज रखना शुरू किया, वो भी कम पड़ने लगा। तो देन आई बॉट अनदर बॉक्स और उसमें मैंने उसके टॉयज रखना स्टार्ट किया। तो जब भी वो टॉयज से खेलती है मैं हमेशा उसको ये बोलती हूँ कि अपने टॉयज खेलने के बाद में बास्केट में रखो। तो उसके दिमाग में बहुत ही क्लियर पिक्चर है कि टॉयज रखने की सिर्फ 2 जगह है, एक है बास्केट और एक है बॉक्स। उसके अलावा उसके टॉयज कहीं भी आपको घर में कभी भी नहीं दिखेंगे और ये मैं नहीं करती हूँ, वो खुद से ही करती है। बच्चों का माइंड कुछ इस तरह से वायर्ड होता है कि अगर आप उनको रैंडमली बोलेंगे ना प्रॉपर जगह पे रखो, बच्चों को वो बात समझ नहीं आती है। लेकिन अगर आप एक डेजिग्नेटेड प्लेस बोलोगे, एकदम क्लियर डायरेक्शन आप बच्चों को दोगे तो वो उसको फॉलो करना भी आसान होता है और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन और प्रोत्साहित महसूस करते हैं। तो इसीलिए हाईली रिकमेंड कि टॉयज के लिए एक डेजिग्नेटेड प्लेस, डेजिग्नेटेड एरिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो घर में सेकेंड चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से काफ़ी क्लटर होता है, दैट इज क्लोथ्स, कपड़े, टावल्स, बैग्स, बहुत सारी ऐसे रैंडम कपड़े होते हैं जो कि घर में इधर उधर भटक रहे होते हैं, उनको भी एक निर्धारित जगह देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि हमारे जो अपार्टमेंट है दैट इज़ नॉट वेरी ह्यूज, काफ़ी साइज में स्मॉल है। हम जल्दी ही कहीं और शिफ्ट होंगे तो इसीलिए मैं अलमारीज में और नहीं इन्वेस्ट कर रही है और मैंने अलमारीज नहीं परचेज की। तो वी हैव ओनली 1 अलमीरा जिसमें मेरे हस्बैंड के ऑफिस के कपड़े, घर के कपड़े, मेरे बाहर जाने के कपड़े, घर के कपड़े, सिमिलरली मेरी डॉटर के बाहर जाने के कपड़े और घर के कपड़े। सो ये सारा कुछ हम एक ही अलमीरा में सारा कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारा अलमीरा आपको बहुत ज़्यादा एकदम टाइडी भी नहीं मिलेगा लेकिन आपको क्लटरी भी नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई चीज़ का रिक्वायरमेंट है आप इजीली उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। और ये सिंपल इसलिए हुआ क्योंकि सबसे पहले मैंने बॉक्स सिस्टम शुरू किया था। बॉक्स सिस्टम की वजह से हमारी एक हैबिट हो गई कि ये वाला जो कपड़ा है, ये वाला टी शर्ट जो है वो इस वाले बॉक्स में जाना है, ये लोअर इस बॉक्स में जाना है, पीहू के कपड़े इस बॉक्स में जाने हैं या मेरे हस्बैंड के कपड़े इस बॉक्स में जाने हैं। ये हैबिट जब हमारी डेवलप हो गई तो बॉक्सेस क्या हुआ ना, छोटे पड़ने लगे। जैसे कि मैंने बोला एक अलमीरा ही है तो हमने क्या किया, बॉक्स से हटा करके कपड़ों को अलमीरा में ओपनली रखना स्टार्ट किया। बट क्योंकि वो हैबिट डेवलप हो गई थी कपड़ों को डेजिग्नेटेड प्लेस पे रखने की, तो अब हमारी आदत वही है कि कपड़े फोल्ड करके हम उसको फोल्ड करने के बाद में बेड पे या किसी सरफेस पे नहीं रखते, सीधे
सीधे मैं खड़े होकर फोल्ड करती हूँ और सीधे सीधे अलमीराज में ही सेट करती जाती हूँ। तो इस वजह से क्या होता है कि कपड़े मेरे कभी भी इधर उधर आपको घर में नहीं दिखेंगे। जब कपड़े इधर उधर नहीं फैले हुए हैं, टॉयज नहीं फैले हुए हैं, तो आपका 50% काम जो है वो यहाँ पे आराम से हो जाता है। आपका घर जो है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड और काफ़ी टाइडी लगेगा अगर ये 2 क्लटर्स जो है वो घर में से हट जाएंगे। तो घर को क्लीन और टाइडी रखना सिर्फ आपकी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। तो आप घर में सभी मेंबर्स के साथ में ये शेड्यूल कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं कि किस किस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उस शेड्यूल में बच्चों को इंक्लूड करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बड़े तो शेड्यूल बना के, प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट बच्चों को ये प्रोसेस जो है वो समझ नहीं आता है। तो इसीलिए बच्चों को छोटे छोटे पॉइंट्स से, छोटे छोटे टास्क से स्टार्ट करना है। जैसे कि फर्स्ट टिप में मैंने बताया था कि वो टॉयज जो है वो खुद से ही रखेंगे। सिमिलरली कपड़े वो खुद से फोल्ड कर सकते हैं। बच्चे की एज के अकॉर्डिंग जो है वो आप उनको टास्क दीजिए, टास्क डिवाइड कीजिए, और उनको हमेशा यही सिखाइए कि चीज़ें जो है वो सही जगह पे रखें। अगर आपने ग्लास से पानी पिया है तो उसको रूम में, टेबल पे या किसी सेंटर टेबल पे रखने की जगह उसको किचन में ही रखिए। इससे क्या होगा, आपका भी काम कम हो जाएगा और घर ऑल द टाइम आपको टाइडी दिखेगा। जो फोर्थ और मेरा पर्सनल फेवरेट टिप है वो है डीक्लटरिंग। आई लव डीक्लटरिंग। जैसे कि मैंने बोला, मेरा अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो अगर आप अननेसेसरी का आइटम अपने घर में रखेंगे तो आपका पूरा एनर्जी जो है वो उसको ऑर्गेनाइज करने में चला जाएगा। तो सिर्फ उतना ही सामान घर में रखें जितना कि आपको ज़रूरत है। अगर कोई ऐसा सामान है जो कि आपने मे बी सोच के रखा है और उसको पिछले 1 साल से यूज़ नहीं किया है, तो जस्ट थ्रो इट आउट इफ़ इट इज़ नॉट यूजेबल। अगर बिल्कुल यूजेबल कंडीशन में नहीं है तो जस्ट इसको थ्रो कर दो। अगर किसी के काम आ सकते हैं तो उसको डोनेट कर दो। ऑलमोस्ट एवरी 2 मंथ मेरी डीप क्लटरिंग होती है। जो कपड़े पीहू के छोटे हो जाते हैं वो मैं किसी को दे देती हूँ। जैसे मेरी मेड जो है उसके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको दे देती हूँ, वो पहन लेते हैं। आजकल मार्केट में हर चीज़ काफ़ी सस्ते दामों में अवेलेबल है, चाहे हम क्रॉकरीज की बात करें या कपड़ों की। तो इसीलिए हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें जो है वो ओवर द टाइम पीरियड एक्यूमुलेट होती जाती हैं। तो इसलिए घर को डीक्लटर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके घर में अननेसेसरी के डेकोर पीसेस पड़े हैं जो कि आपने ईयर से यूज़ नहीं किया, ऑलमोस्ट सालों से आपने उनको यूज़ नहीं किया है, तो जस्ट किसी और को दे दो। शायद वो किसी और के घर का डेकोर पीस अच्छे से बन पाएंगे रादर देन आपकी कवर्ड्स में रखे हुए। तो आई हाईली रिकमेंड कि डीक्लटरिंग करना शुरू करें। पहला जो डीक्लटरिंग होगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि चीज़ों को लेट गो करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। चीज़ों को परचेस करना इतना मुश्किल नहीं होता, बट लेट गो करना इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट। बट जिस दिन आप वो फर्स्ट लॉट निकालोगे ना डीक्लटरिंग का, देन यू विल फील सो लाइट हेडेड, सो रिलैक्स्ड कि आपको मज़ा आएगा और आपको एडिक्शन हो जाएगा डीक्लटरिंग करने का। मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इसी से रिलेटेड है मेरा 5th टिप, वो ये है थिंक बिफोर यू बाय एनीथिंग। मार्केट में जैसे मैंने बोला बहुत सारी चीज़ें इजीली कम प्राइसेस पे अवेलेबल है। आए दिन वेबसाइट्स पे डिस्काउंट्स आते रहते हैं, मार्केट में आपको ह्यूज डिस्काउंट्स मिलते हैं। तो आई से कि अगर आपको वाकई उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो उस चीज़ को परचेस कीजिए, और सिर्फ डिस्काउंट की वजह से उस चीज़ को परचेस ना करें। जैसे हम लोग क्या होता है ना, कई बार हम लोग बाहर जा रहे हैं और हम लोग कुछ मॉल चले गए कि चलो आज बाहर खाना खाना है। वहाँ पे किसी भी फास्ट फूड या किसी भी इस तरीके के जो शॉप्स होते हैं, मैकडी हो गया, बर्गर किंग हो गया, डोमिनोज हो गया, ये सब जनरली मॉल्स में रहते हैं। आपने वहाँ खाना खाने गए, सोचा कि यार मैक्स पे ट्रेंड पे काफ़ी सस्ते कपड़े मिलते हैं, तो चलो एक बार नज़र कर लेते हैं। आप नज़र करोगे, आपको 1-2 कुर्ते, 1-2 टी शर्ट्स वगैरह अच्छी लग जाएंगी और आप उनको ले आएंगे, क्योंकि वो बहुत चीप प्राइसेस में होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको एक्चुअली में रिक्वायरमेंट शायद नहीं थी उन कपड़ों की, बट वो अच्छे लग रहे थे और कम प्राइसेस पे थे, इसलिए आप ले आए। तो अगर आपको किसी चीज़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है तो जस्ट डोंट बाय दैट। ये जो स्टोरी मैंने आपको बताया वो मेरा खुद का ही है। ऑल्दो मुझे शॉपिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं शॉपिंग में कभी भी मतलब इंटरेस्ट नहीं लेती, और अगर कभी ज़रूरत भी होती है शॉपिंग करने की फॉर फेस्टिवल्स और कोई भी फंक्शन होता है, तो मैं बस कोशिश करती हूँ कि 1-2 घंटे में शॉपिंग होकर हम लोग घर आ जाएं। बट ये जो मैंने चीज़ बताई, यार ये चीज़ अच्छी लग रही है और सस्ती भी है, चलो ले लेते हैं, उस वजह से मेरे पास बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं और वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब फिर रिसेंटली मैंने क्या किया है, जनरली मेरे को अगर कोई चीज़ परचेस करनी है तो मैं उसको एक डायरी में या फिर किसी नोट्स में लिख देती हूँ, और जस्ट मैं देखती हूँ कि क्या मुझे अगले 2 वीक उस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। अगर मुझे अगले नेक्स्ट वीक में या अगले कपल ऑफ वीक्स में उस चीज़ की रिक्वायरमेंट
पड़ती है एक बार भी तो मैं उसको ज़रूर परचेज करती हूँ। और अगर अगले 1-2 हफ्ते में मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि यार उसकी ज़रूरत है और उसके बिना भी अच्छे से काम चल रहा है, तो मैं उसको कट कर देती हूँ एंड आई डोंट बाय दैट। तो इसीलिए आई हाईली रिकमेंड कि आप परचेस करने से पहले किसी भी आइटम को 10 बार सोचें, और सिर्फ उसके डिस्काउंट प्राइस होने की वजह से या मार्केट में किसी और काम की वजह से गए कुछ और ले आए, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जो मेरा 6th टिप है वो ये है कि आपको अपने बच्चों का एक रूटीन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूटीन से मैं सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बोलूँगी, मुझे तो पर्सनली अपने लिए भी रूटीन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब ऐसे खाली बैठे रहते हैं ना कि अभी हम क्या करें अभी हम क्या करें, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है। इसीलिए मुझे रूटीन्स अपने लिए बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ऑब्वियसली आप ये बाकी की सभी मेंबर्स के लिए नहीं बोल सकते हो, क्योंकि सबका अपना तरीका होता है लाइफ को एंजॉय करने का। तो अगर आपको लगता है अपने लिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए रूटीन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों के लिए रूल जो है वो मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी है? क्योंकि जो बच्चों का पूरा रूटीन है ना, आप पूरे दिन का अच्छे से बना के रखेंगे तो बच्चे अपने आप ही ऑर्गेनाइज्ड रहने लगेंगे। बच्चों को डिसिप्लिन आएगा कि ये टाइम से ये टाइम मुझे खेलना है, इतने बजे से इतने बजे मुझे सोना है। डिसिप्लिन जब बच्चों में आने लगता है तो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप ही आ जाती है। और बच्चों को आप उस डेली रूटीन में आप हाफ एन आवर के लिए टाइडिंग अप का भी एक रूटीन डाल सकते हैं कि इस आधा घंटे में आपने जितनी भी मैस घर में करी है उसको क्लीन करना आपकी जिम्मेवारी है। बच्चे इस तरीके से डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन सीखेंगे। जो मेरा 7th टिप है, आई गेस ही 7th है, जो मेरा 7th टिप है वो ये है कि घर में एक ऐसा एरिया आपको बनाना है जिसको आप एज अ मैसी एरिया बुला सकते हैं, या फिर आप उस एरिया को अलाउ करेंगे मैसी होने के लिए। मेरा कहने का क्या मतलब है, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था हाउ डू यू मैनेज योर हाउस, योर ऑफिस वर्क एंड योर बेबी एंड योर फैमिली। तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ शेयर किया था कि मेरा जो 2nd बेडरूम है उसमें मैं मैसी होने को उसको अलाउ करती हूँ, क्योंकि प्रीवियसली क्या होता था, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा क्लीनिंग का और ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा ऑब्सेशन सा था कि मुझे घर एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए। लेकिन क्योंकि इतना सारा काम होता है तो मैं खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड फ्रस्ट्रेटेड सा रहती थी कि ये घर कितना गंदा लग रहा है। तो मैंने क्या किया, जो एरियाज हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, दिस लिविंग रूम, डाइनिंग स्पेस एंड बेडरूम एंड किचन, ये एरिया को मैं काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि हमेशा ये क्लीन रहे। और जो हमारा 2nd बेडरूम है तो बैरली कभी यूज़ करते हैं, जनरली गेस्ट के लिए वो रूम रहता है, तो उस रूम को जब भी वो यूज़ में नहीं है तो वो हमारा थोड़ा आपको मैसी मिलता है, क्योंकि कपड़े वपड़े जो है वो डेली फोल्ड नहीं होते हैं, तो कपड़े तार से सुखाए और बेड पे ही रख दिए, तो वो कई बार इस तरीके से मैसी हो जाता है। लेकिन 3-4 दिन में उसको भी हम लोग क्लीन कर देते हैं। तो इसलिए घर का एक कॉर्नर आप ऐसा बना सकते हैं कि अगर यहाँ मुझे डीक्लटरिंग करना है या यहाँ मुझे एरिया क्लीन करना है तो यहाँ से रैंडम सामान उठा के मैं सबसे पहले उसको वहाँ पर रख दूंगी, जिससे कि मेरा ये वाला जो क्लियर एरिया है वो क्लियर हो जाएगा और मेरा दिमाग भी क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो एक मैसी एरिया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने घर को 20 मिनट में 30 मिनट में अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। अगर रैंडमली आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं तो कैसे आप 30 मिनट में अपने घर को पूरा क्लीन कर सकते हैं, उसमें मैं इस टॉपिक को अच्छे से टच करूंगी और बताऊंगी कि इसका मैं क्या मतलब है। तो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये टिप्स जो है वो इंटरेस्टिंग एंड प्रैक्टिकल लगे होंगे, क्योंकि ये सारे टिप्स वो हैं जो मैंने खुद की लाइफ में इम्प्लीमेंट किए हैं। सो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सा टिप आपका फेवरेट था और अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने में आपके पर्सनल फेवरेट टिप्स क्या हैं, जिससे कि हम आपके टिप्स को भी इम्प्लीमेंट करेंगे और अगले वीडियोस में इंक्लूड भी। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।